मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर मुकेश चावड़ा। मैं 3rd ईयर मैकेनिकल ब्रांच में हूँ, PDU। और बेसिकली 9 गुजरात बटालियन अहमदाबाद से मैं NCC 3 साल मैंने किए हैं। जय हिंद, दिस इज कैडेट अंडर ऑफिसर परमवीर सिंह वंजारा from 9 Gujarat Battalion NCC PDU Gandhinagar. I am being pursuing BBA at School of Liberal Studies. It's been 3 years in NCC. Jai Hind, my name is Cadet Janvi Lalwani and I'm a part of 1 Gujarat Girls Battalion, Pandit Deen Dayal Energy University, Gandhinagar. गुड आफ्टरनून सर। हम लोग बहुत खुश है कि आज आप बैठे हैं हमारे साथ। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि एचसीसी क्या है एंड वो मतलब एचसीसी एज कॉलेज में हमारे लिए क्या है, इंडिया में क्या है, वो ये कम्युनिटी किस बारे में? So NCC basically stands for National Cadet Corps. So initially when it was established in 1948 as University Cadet Corps or University Corps, so its motive was to strengthen or prevent the shortage of the Indian armed forces. Thereafter the motive changed. So right now the motive of NCC is to train the youth of the country. There are 2 types of we can say divisions in NCC, which is junior division and senior division. Junior division training has been given in schools and senior division has been given in schools and colleges. So it's right now an voluntary organization. It's not compulsory for all the students. So there are selection procedures and all the recruitment process which are involved for selecting or enrolling the cadet. NCC बेसिकली उसका मोटो है कि यूनिटी और डिसिप्लिन, जैसे कि बोलते हैं कि एकता और अनुशासन। उसमें हर बंदे को सिखाया जाता है कि जो आर्मी विंग है उसकी जो ट्रेनिंग है उसका जो स्मॉल पार्ट है वो हर हिस्सा बने, कि जब भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आए, जब आर्मी की ज़रूरत, ऐसे आर्मी कम पड़ रही है तो NCC के बंदे वहाँ जाएंगे, वह बंदियाँ जाएगी। तो उसके लिए जब स्थापना की गई तो बाद में हर यूनिवर्सिटी, हर ऐसे कॉलेजेस, स्कूल में NCC के ऐसे 2 साल या 3 साल का वो कोर्स जैसे होने लगा। फिर बाद में कि उसमें सिलेक्शन वगैरह होता है, डायरेक्ट नहीं होता कि आप NCC कैडेट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सिलेक्शन की मेथड होती है कि हैंड रिटन एग्ज़ाम हुई, हैंड रिटन एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेते हैं फिजिकली। तो वो सब करने के बाद आप NCC कैडेट बनते हो। NCC कैडेट बेसिकली उनको गन्स कैसे चलानी है, जिसको मतलब राइफ़ल, अलग अलग राइफ़ल है, कैसे चलानी है। तो किसी भी टाइम अगर कोई ज़रूरत पड़ती है हमारे कंट्री को तो वो हेल्पफुल हो सके। तो NCC पहले तो मतलब हमें यूनिटी और डिसिप्लिन तो सिखाता है और काफ़ी ऐसे पॉइंट्स है जो NCC कवर करवाता है और हर बंदे और बंदी को ज्वाइन करना चाहिए। सो एनसीसी आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट? So when I began with NCC, everyone was like girls are not usually interested in NCC. But as I went over there and I realized that girls have a lot of scope in NCC, and I'll definitely recommend each and every girl to join NCC. As I'd suggest, my experience was great. I inculcated a lot of values, like I changed my whole routine. I'm being more punctual, I'm able to manage my time, and on the physical fitness part, I'm of course becoming more tough and training myself. So that's most of it. So NCC for me is an ocean. It's limitless. So there are a lot of opportunities which we get, and for me NCC is like an best opportunity which I got in my life. सीनियर कैडेट ऑफिसर आप यस, वो बनने के प्रोसेस में कैडेट से सीनियर कैडेट ऑफिसर वो बनने की प्रोसेस आप थोड़ा सा बता सकते हो, एंड आप में क्या चेंज है? ओके। अगर आप पहले से जब कैडेट, मैंने जैसे कि बताया कि आप जब कैडेट बनते हो तो कैडेट बनने के बाद तब जो SCO, जो सीनियर अंडर ऑफिसर होते हैं, या हमारे अंडर ऑफिसर जो सीनियर्स लोग हैं, वो हम पे ऑब्जर्वेशन हर बंदे पे करता है कि ये बंदा कैसे काम करता है, कैसे ड्रिल करता है, अगर कोई काम दे रहे तो कैसे स्मार्ट वर्क लिए काम करता है। और मेन चीज़ है कि यूनिटी, टीम में काम करना। अकेला बंदा जाके वो काम करे वो ठीक नहीं है, पर हर टीम को साथ में लेके वो अगर लीडर बन के वो काम करता है तो सभी चीज़ और सबको मायने रखते हुए उसको पोजीशन दी जाती है कि ये काम करेगा। At the college level, NCC has been led by ANO,
which stands for Associate NCC Officer. So right now our ANO is Lieutenant Anil Kumar Markana. So which we can say ANO is a link between the battalion and the cadets. So ANO are basically the professors which are being selected from the NCC, and they are being given the ranks of lieutenant, captain, colonel, and I think till colonel it is. And after that, cadets are being given appointments or are being ranked. There are basically 4 to 5 ranks in NCC. So the first and the topmost rank is senior under officer. So our senior under officer is Mukesh Chawda, and the second topmost rank is cadet under officer, which I am a cadet under officer. After that comes sergeant, and after that comes corporal, and after that lance corporal. So these ranks and appointments are given on the basis of the achievements, the performance of the cadets. But then, if you mentioned that everyone should join it, so my next question would be, how is the response from women towards NCC? As far as my fellow cadets are concerned, I'm noticing that the number of cadets is increasing after each session. And each session, we always have this tendency that our legs are paining and everything, but still we have that determination to attend the next session. We are motivated enough that we have to do this, and this is something we should always need to be followed. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind.